बहाउल्लाह ने एड्रियानोपोल में ही लौह सुल्तान ईरान के बादशाह को संबोधित कर लिख दिया था, जिसमें उन्होंने स्वयं के सभी युगों के चिर प्रतीक्षित अवतार होने की बात कही थी। परंतु यह पाती अक्का से भेजी गई क्योंकि इसके लिए एक व्यक्तिगत संदेश वाहक की आवश्यकता थी और किसी दूसरे माध्यम से शाह तक यह पाती हरगिज नहीं पहुंचती। ईरान में बाबियों या बहाइयों पर अत्याचार करने में धर्मगुरु व शासनाधिकारी एक साथ थे और नासिरुद्दीन शाह के समय तो ये चरमोत्कर्ष पर था। सारे लोग जो ईरान में दाखिल होते उनकी तलाशी ली जाती और उनसे पूछताछ की जाती। यदि किसी के बाबी या बहाई होने का शक होता तो उसे उत्पीड़ित किया जाता और वह रिश्वत देकर ही बच पाता था। परंतु जब किसी के पास से कोई पत्र, किताब आदि बरामद हो जाती जो कि बाब या बहाउल्लाह से संबंधित होती तो उस व्यक्ति का जीवन ही खतरे में पड़ जाता था। इन सब कारणों से बहाउल्लाह की पातियों को ले जाने का काम शेख सलमान करते थे और उनमें इतनी सलाहियत व बुद्धिमत्ता थी कि उनकी कोई भी पाती कभी भी दुश्मनों के हाथ नहीं लगी। लेकिन शाह तक पत्र पहुंचाना और बात थी। पहली तो इसमें काफ़ी अकलमंदी की ज़रूरत थी और दूसरी पत्रवाहक को अपनी जान देने का शौक़ हो। बहाउल्लाह ने स्वयं कहा कि अभी इस पाती को ले जाने वाला बनाया नहीं गया है। हालांकि कई जानिशार अनुयायियों ने इस पाती को ले जाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, परंतु बहाउल्लाह ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। वह व्यक्ति जिसे इस पाती को ले जाने के लिए चुना गया वह 17 साल के युवक आका बुजुर्ग थे, जिन्हें बाद में बदी यानी अद्भुत की उपाधि से नवाजा गया। मुल्ला मोहम्मद जरांदी यानी नबील आज़म को भी बहाउल्लाह ने ईरान के बाबियों को अपनी उद्घोषणा से परिचित कराने के लिए भेजा था। वे खुरासान के निशापुर नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ शेख तबरसी के युद्ध से जिंदा बचे अब्दुल मजीद शाल फरोज से वे मिले। अब्दुल मजीद शाल फरोज को आबा बदी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 85 साल की उम्र में शहादत दी। नबील आज़म ने देखा कि उनकी आवभगत का सारा कार्य स्वयं आबा बदी कर रहे थे, जबकि परंपरा के अनुसार यह काम घर के बड़े लड़के को करना चाहिए था, क्योंकि पर्दा होने के कारण महिलाएं पुरुषों की मेहमान नवाजी नहीं करती थीं। उन्होंने आबाबदी से पूछा कि क्या तुम्हारे कोई बड़ा लड़का नहीं है? आबाबदी ने उत्तर दिया, है तो, परंतु वह मेरा कहना नहीं मानता और अपनी मनमानी करता है। नबील ने उसे बुलाया और काम करने को कहा। साथ ही उन्होंने वह कविताएं भी सुनाई जो बहाउल्लाह ने अपने 2 साल के कुर्दिस्तान की पहाड़ियों में एकांतवास के दौरान लिखी थी, जिसमें उनकी तकलीफ़ और परेशानियों का जिक्र था। इन्हें सुनकर वह नौजवान लड़का, जिसका नाम आका बुजुर्ग था, वह रो पड़ा और सारी रात रोता रहा। उसके पिता ने कहा, मैंने कभी भी अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देखा और यदि यह ईश्वर की ओर उन्मुख होता है तो मैं स्वयं इसकी सेवा करूंगा। आका बुजुर्ग ने नबील आज़म के साथ मशहद जाने की जिद की, परंतु उसके पिता ने कहा कि थोड़ा पढ़ लिख ले और किताब-ए-इकान की एक प्रति स्वयं अपने हाथों से बना ले, फिर वह स्वयं अपने खर्चे से जहाँ वह जाना चाहेगा भेज देंगे। इसके कुछ समय बाद शेख फ़ानी नामक एक बहाई निशापुर आए और कहा कि वो बहाउल्लाह से अपने साथ एक व्यक्ति को लाने की अनुमति प्राप्त कर चुके हैं, अतः आका बुजुर्ग को उनके साथ भेज दिया जाए।
इस तरह दोनों ने यात्रा प्रारंभ की, परंतु यज़्द में आकर बदी यानी आका बुजुर्ग उनसे अलग हो गए, क्योंकि वे अकेले ही बहाउल्लाह से मिलना चाहते थे। इसलिए वे बगदाद की ओर पैदल ही चल पड़े। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि पानी भरने और पहुँचाने वाले आका अब्दुल रसूल कूमी का कत्ल कर दिया गया है। बदी ने स्वेच्छा से पानी भरने व पहुँचाने का काम अपने हिस्से में ले लिया। हालांकि उन पर भी कई बार चाकुओं व खंजरों से हमला हुआ, पर वे अपने कार्य में अडिग रहे। बगदाद से 88 बहाइयों को मासूल के लिए निष्कासित कर दिया गया, लेकिन बदी उनसे अलग होकर उनसे पहले मौसूल पहुंच गए और पानी भरने व पहुंचाने के कार्य हेतु स्वयं को तैयार कर लिया। लेकिन तभी समाचार आया कि बहाउल्लाह को अक्का के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बदी अब और इंतज़ार नहीं कर सके और अक्का की ओर चल पड़े। बदी अक्का पहुंच गए और बिना किसी दिक्कत के वे प्रवेश भी पा गए, क्योंकि वे अरब की वेशभूषा में थे और साथ में पानी भरने व पहुंचाने का चमड़े का मशक उनके कंधे पर लटक रहा था। वे सैयद मोहम्मद इस्फ़हानी और उसके साथियों की नज़र से बच गए, जिन्होंने अक्का के मुख्य दरवाजे पर बहाइयों को पहचानने और उसकी सूचना देने के लिए स्वतः स्वयं को तैनात कर रखा था। बदी अक्का में यहाँ वहाँ भटकते रहे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि बहाउल्लाह कहाँ हैं और उनसे कैसे मिला जा सकता है। इसी दौरान उन्होंने मस्जिद में कुछ ईरानी लोगों को देखा और अब्दुल बहा को पहचान गए। नमाज के बाद उन्होंने वहीं पर जल्दी से 2 लाइनों की कविता लिखी और बिना अपना परिचय दिए अब्दुल बहा को दे दिया। इस कविता में उन्होंने धर्म व अब्दुल बहा के प्रति अपनी वफादारी दर्शाई थी। अब्दुल बहा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और बैरक ले गए, जहां उन्होंने अब्दुल अहद नामक एक अनुयायी को उनके साथ जेल में जाने को आदेशित किया। मिर्ज़ा आका जान ने लिखा है कि बदी ने बहाउल्लाह के साथ नितांत एकांत में 2 मुलाकात की। इन मुलाकातों में क्या हुआ कोई नहीं जानता। सिर्फ बहाउल्लाह ने लिखा है कि ईश्वर एक नई रचना का निर्माण क्रिया कर रहा था और बदी स्वयं उससे अनभिज्ञ थे। उन्होंने लिखा है कि शक्ति और सामर्थ्य के हाथों से उन्होंने एक आग का गोला तैयार किया और इन्हीं 2 मुलाकातों के बाद उन्हें नाम दिया बदी यानी अद्भुत। बदी के पिता आबा बदी को बहाउल्लाह बताते हैं कि उन्होंने बदी को अपने कमरे में बुलाया और एक वाक्य बोला जिससे उनका समस्त अस्तित्व प्रकंपित हो उठा, और यदि वह दैवी सुरक्षा में नहीं होते तो उसी वक्त समाप्त हो जाते। और फिर उसे शक्ति व सामर्थ्य के हाथों से सृजित किया। अब बदी इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि ईश्वर की शक्ति से वे अकेले ही सारे विश्व को विजयी कर सकते थे। बहाउल्लाह बताते हैं उन्होंने बदी की आंखों में किंगडम ऑफ रिवोल्यूशन की झलक दिखलाई, जिससे वह किंगडम ऑफ क्रिएशन से ऊपर हो गए। और किंगडम ऑफ क्रिएशन की ड्यूटी है कि वह किंगडम ऑफ रिवोल्यूशन की सेवा करे, क्योंकि लोअर किंगडम सदैव अपर किंगडम की सेवा करती है। इसलिए सभी का फर्ज है कि वो बहाउल्लाह की किंगडम ऑफ रिवोल्यूशन की सेवा करें। बहाउल्लाह के साथ 2 मुलाकातों में बदी के साथ क्या हुआ यह तो पता नहीं, परंतु अब बदी बिल्कुल अलग व्यक्ति बन चुके थे। पहले वे एक मुट्ठी खाक थे जिसमें शक्ति और सामर्थ्य से नई सांस डाल दी गई, और यह कम बात नहीं कि 17 साल के इस युवक को बहाउल्लाह के 19 एपोस्टल्स यानी देवदूतों में स्थान मिला। इन देवदूतों की तुलना तो नहीं की जा सकती, परंतु बदी को मिर्ज़ा मूसा आकाए कलीम बहाउल्लाह के वफादार भाई के बाद देवदूतों की सूची में दूसरा स्थान मिला है। जब बदी को पता चला कि बहाउल्लाह ने एक विशेष पाती नासिरुद्दीन शाह के लिए लिखी है और उसे पहुंचाने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं को इस कार्य के लिए प्रस्तुत कर दिया, ये जानते हुए भी
कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है। बहाउल्लाह ने उन्हें इस महत्वपूर्ण अभियान या मिशन के लिए स्वीकार कर लिया और कहा कि यहाँ से यानी अक्का से हैफा चले जाओ, वहाँ तुम्हें ये पाती दी जाएगी, और आगाह किया कि किसी भी अनुयायी से संपर्क नहीं करें, चाहे वह रास्ते में हो या तेहरान में। बहाउल्लाह ने अपने ट्रस्टी हाजी शाह मोहम्मद अमीन को एक छोटा बक्सा और बदी के लिए एक पाती दी और यह भी कहा कि उन्हें कुछ रकम भी मुहैया करा दी जाए। हाजी अमीन और बदी दोनों माउंट कार्मल पर गए, जहां हाजी अमीन ने बदी को वह संदूकची दी और बदी के लिए लिखी एक पाती अलग से दी। बदी ने उसे लिया, चूमा और 20-25 कदम दूर जाकर अक्का की ओर मुँह करके बैठ गए, अपनी पाती पढ़ी और पुनः अक्का की ओर दंडवत हुए। उनका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। हाजी अमीन कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि क्या मैं भी यह पत्र पढ़ सकता हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, अब समय नहीं है। जैसा कि बहाउल्लाह ने निर्देशित किया था कि बदी को कुछ रकम भी दी जाए, हाजी अमीन ने कहा, चलो शहर चलते हैं, तुम्हें कुछ रकम भी देनी है। बदी ने उत्तर दिया, मैं शहर नहीं जाऊंगा, आप जाओ और जाकर रकम यहीं ले आओ। जब हाजी अमीन रकम लेकर वापस माउंट कार्मल आए तो बदी उनको वहाँ नहीं मिले, वे जा चुके थे और फिर उनकी कोई इत्तला भी नहीं मिली। और जब मिली तो शहादत की इत्तला मिली कि तेहरान में उन्हें शहीद कर दिया गया है। तब हाजी अमीन को पता चला कि उस संदूकची में शाह ईरान के लिए लिखी गई बहाउल्लाह की पाती लोहे सुल्तान थी। बदी को हाजी अली नामक एक अनुयायी रास्ते में मिल गए थे, जो कि उनके साथ साथ कुछ दूरी तक गए भी थे। लिखते हैं, बदी एक प्रसन्न, मुस्कुराते हुए, धैर्यवान, शुक्रगुजार, सभ्य और विनम्र व्यक्ति थे। मुझे उनके बारे में इतना ही पता था कि वे बहाउल्लाह की हाजिरी लगाकर आ रहे हैं और अपने घर खुरासान लौट रहे हैं। कई बार चलते चलते वे मुख्य सड़क से लगभग 100 फीट की दूरी पर जाकर अक्का की ओर दंडवत लेट जाते और कहते हुए सुने गए कि हे ईश्वर, तूने जो कुछ मुझे अपनी कृपा से दिया है, अपने न्याय से वापस मत ले लेना और मुझे इसकी रक्षा करने की शक्ति देना। बहाउल्लाह ने जो पाती बदी को लिखी थी और जिसे उन्होंने हाजी अमीन के सामने माउंट कार्मल में पढ़ा था, वह भी अत्यंत खूबसूरत और भावुक करने वाली है। इस पाती में उन्होंने बदी के नाम से ही संबोधित किया गया है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी का जीवन अंततः समाप्त हो जाता है, अतः हमें इसका त्याग करके ईश्वर की राह में बढ़ना चाहिए ताकि सदा सर्वदा और अमर जीवन आभा को प्राप्त कर सकें। बदी ने तेहरान तक का सफ़र पैदल ही तय किया और 1869 में तेहरान पहुंच गए। वहां पता चला कि शाह शिकार पर गया हुआ है। उन्होंने भी उसी इलाके की ओर प्रस्थान किया और एक ऊंची चट्टान पर अपना ठिकाना बना लिया। वहां वे 3 दिन और 3 रात भूखे प्यासे प्रार्थना की मुद्रा में रहे। बदी उस समय क्या महसूस कर रहे थे हमें पता नहीं, परंतु इतना तो तय है कि उनके पास महान शक्ति थी और उसी महान प्रसन्नता और विजय के प्रति आश्वस्त भाव से वे प्रतीक्षा कर रहे थे। चौथे दिन शाह ने अपनी दूरबीन से देखा कि एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़ों में स्थिर परंतु आदरपूर्ण स्थिति में बैठा हुआ है। उसने सोचा शायद कोई इंसाफ चाहने वाला या मदद मांगने वाला व्यक्ति होगा। उसने अपने आदमियों को भेजा कि जाकर पता लगाएं कि ये कौन है और क्या चाहता है। बदी ने उन व्यक्तियों से कहा कि वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति का पत्र लेकर आया है और उसे शाह को व्यक्तिगत रूप से देना है। उन सिपाहियों ने बदी की तलाशी ली और फिर उन्हें शाह के पास ले आए। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि शराबी, घमंडी, कठोर और क्रूर सिपाहियों ने बदी से पत्र नहीं छीना। शायद उन्हें बदी के असाधारण शक्ति व सामर्थ्य को महसूस कर लिया था, अन्यथा वे एकदम अप्रत्याशित था कि एक साधारण नागरिक को शाह के पास लेकर जाया जाए। वे लोग जो ईरान के 19वीं सदी के इतिहास से बाखबर हैं,
वही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बदी जैसे साधारण व्यक्ति जो सिर्फ शाह से मिलना चाहते हों, उनके लिए कितना खतरनाक था, और वो भी नासिरुद्दीन शाह जैसे सम्राट से, जो लोहे की छड़ी से अपने मुल्क में हुकूमत कर रहा था। सरकारी अधिकारियों की आदत थी कि वे कठोरता से पेश आते थे। जो भी उनके सामने बोलने की हिम्मत करता या मौजूदा शासन के विरुद्ध उंगली भी उठाता। फौज की वर्दी पहने एक सिपाही को देखकर या किसी अन्य सरकारी छोटे से छोटे ओहदेदार को देखकर लोग डर कर भाग जाते थे। जब ये लोग सड़क से गुजरते तो इनको अकारण नजराना या रिश्वत देते और कमज़ोर लोग दूर से ही भाग लेते थे। और जब सुल्तान सड़क से गुजरता तो दृश्य अत्यंत डरावना और भयभीत कर देने वाला हो जाता। शाही हरकारा चीखता था, सभी लोग मर जाओ, सभी लोग अंधे हो जाओ, यानी ऐसे हो जाओ जैसे निर्जीव मरे हुए हो, और आंखें ऐसे नीचे कर लो जैसे अंधे हो। इन हालात को ध्यान में रखते हुए कल्पना करें कि बदी किस तरह अदम्य साहस और महामानव की भांति शाह के रूबरू खड़े, और वो भी एकदम तीर की तरह सीधे, लेकिन शांति और विनम्रता से उन्होंने शाह को बहाउल्लाह की पाती दी और कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी कि ऐ बादशाह, मैं शेबा शहर से आया, तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। दरअसल यह आयत कुरान शरीफ के 27वें पारे की 22वीं आयत है, जिसमें हुदहुद पक्षी पैगंबर व शहंशाह सुलेमान से यह कहता है। बदी को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया। शाह को 2 बाबियों द्वारा लगभग 20 साल पहले किया गया हमला याद आ गया होगा, और पुनः ये उसी साहस और निर्भयता से बहाउल्लाह का संदेश लाया है। शाह ने उस संदेश को मुल्ला अली कानी को उत्तर देने के लिए भिजवा दिया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि इसके साथियों के नाम मालूम करो, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। इस कार्य को काजिम खां को सौंपा गया। पहले तो उसने समझाइश से बदी से ईरान के बहाइयों के बारे में पूछा। बदी ने उत्तर दिया, मैं किसी को नहीं जानता, मैं अकेला हूँ। परंतु वह कहाँ मानने व समझने वाला था। उन्होंने 4 लोगों को लगाकर बदी की जमकर पिटाई कराई। जब बदी पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो लोहे की सलाखों को लाल गर्म करके बदी की छाती व पीठ को दागा गया। जलते हुए मांस की बदबू से टेंट में रुकना मुश्किल हो जाता था, परंतु बदी हंसते रहे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई दर्द ही महसूस न हो रहा हो। न तो वो चीखे, न चिल्लाए, और न ही एक बार भी दया या रहम की भीख मांगी। जब वे बदी को किसी तरह नहीं डिगा सके तो कहने लगे, तुम इस पत्र को एक प्रार्थना पत्र बताओ, शाह के नाम एक याचिका बताओ, तो शायद तुम्हें कुछ राहत मिल जाए। परंतु बदी ने यही कहा कि ये पत्र मुझे अक्का से हजरत बहाउल्लाह ने शाह को देने के लिए भेजा है, और इससे अधिक कुछ नहीं। शाह शिकार से लौटकर आया। उसे बंदियों को यातना दिए जाने की तस्वीर देखने का शौक़ था। जब उसे बदी के बारे में बताया गया और तस्वीरें दिखाई गई जिसमें वह शांत व निश्चल भाव से सभी कुछ सहन कर रहे थे, तो शाह ने हुक्म दिया, यदि अपने साथियों का नाम बता दे तो भी और न बताए तो भी इसे मौत के घाट उतार दो। अंत में बदी के सिर को लोहे के एक तख्त पर रखकर उसके ऊपर एक लोहे का वजनी बेलन चलाया गया, जिससे उनका भेजा उनके नाक के रास्ते बाहर निकल आया, और इस तरह फ़ख्रुल शहदा यानी शहीदों के गौरव का अंत हो गया। मुल्ला अली कानी, जिसे शाह ने इस पत्र का उत्तर लिखने को कहा था, उसने शाह से कहा, ऐसे पत्रों का कोई उत्तर नहीं होता। आपने जो कुछ भी इस पत्र के संदेशवाहक के साथ किया वही इसका उत्तर है। हालांकि शाह इससे संतुष्ट नहीं हुआ, परंतु वह इन धर्म गुरुओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाया। बदी की शहादत के 3 साल बाद तक बहाउल्लाह ने जो भी पाती लिखी उसमें बदी की शहादत व उनके गौरव का जिक्र किया और उन्हें अपनी पातियों के नमक के रूप में याद किया।
काजिम खान, जिसने बदी को मौत के घाट उतारा था, लगभग 1.5 साल में ही पागल हो गया। उसके शरीर को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और वह बहुत बुरी मौत मरा। उसका पोता तबरीज की सड़कों पर भीख मांगते हुए यह कहता फिरता था, सावधान हो जाओ, यदि तुम में अंतर्दृष्टि और समझ है तो सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। और अंत में 2 लाइनों में खिराज अकीदत पेश है। जन्मे जहाँ आप उस जमी को सलाम, शहीदों के गौरव बदी को सलाम। सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।